फिल्म की कहानी एक लड़की हैली से शुरू होती है जो सुबह जल्दी टहलने जाती है। घर लौटने पर वह अपनी बहन सैरा को जगाने जाती है। आज वे दोनों और उनका दोस्त जॉश कैंपिंग पर जाने वाले हैं। सैरा को नशे की लत है और उसका इलाज चल रहा है, इसलिए वह घर से बाहर नहीं जाना चाहती। लेकिन हेली उसे समझाती है कि यह उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जब वे सब गाड़ी में जरूरी सामान लेकर जंगल में पहुंचते हैं तो जॉश और हेली को वहां का शांत माहौल पसंद आता है। जॉश कहता है कि वह हमेशा ऐसे शांत जगह पर घर बनाना चाहता था, लेकिन हेली इस पर हंसती है क्योंकि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। कैंप लगाने के बाद वे अपने टेंट में चले जाते हैं, जबकि सैरा सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी सैरा को कुछ अजीब दिखता है और वह भागकर हेली और जॉश को बताने जाती है। जब वे तीनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा स्पेसशिप आ रहा। पहले तो वे चौंकते हैं, लेकिन फिर उन्हें खतरा महसूस होता है क्योंकि स्पेसशिप से एक गैस निकल रही होती है जो पूरे शहर में फैल रही है। इसका मतलब होता है कि ये एलियंस इंसानों को खत्म करने आए हैं। सैरा अपने फोन पर लोगों की चीखें सुनती है और तभी एक तेज आवाज आती है जिससे वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। रात हो जाती है और जब हैली की आंख खुलती है तो वह खुद को जमीन पर पाती है। वह जल्दी से जॉश को जगाती है और सैरा भी उठ जाती है। तीनों ही ये सोचते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और उनका फोन काम नहीं कर रहा था, जिससे वे किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सोचने के बाद हैली, जॉश और सैरा ने तय किया कि वे अपनी गाड़ी तक जाएंगे ताकि रेडियो से कुछ जानकारी मिल सके। जब वे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें बहुत डरावनी आवाजें सुनाई दी। हैली ने कहा कि वो टेंट के पास रुकेगी, जबकि जॉश और सैरा गाड़ी के पास गए। लेकिन जब जॉश और सैरा गाड़ी पहुंचे तो पता चला कि रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वे कुछ सामान लेकर वापस हैली के पास लौट आए। रास्ते में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती रही। जॉश ने जल्दी से सैरा को कहा कि वे टेंट की तरफ चले, जहां हैली आग जलाकर उनका इंतजार कर रही थी। वे तीनों थोड़ी देर आराम करने बैठे थे। तभी सैरा ने जंगल में कुछ देखा। उसने टॉर्च जलाकर देखा कि एक औरत पेड़ के पीछे खड़ी थी और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस औरत के शरीर से काला पदार्थ निकल रहा था और वह उन्हें मारना चाहती थी। वह एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी, जैसे वह अपने दोस्तों को बुला रही हो। जॉश को मजबूरन उस औरत को मारना पड़ा, लेकिन अब वे वहां नहीं रुक सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान लिया और वहां से चल पड़े। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा उनके आसपास ऐसे लोग थे जो एलियन वायरस से प्रभावित हो चुके थे। ये देखकर तीनों बहुत घबरा गए। फिर उन्हें लियाम नाम का एक आदमी मिला जिसने उन्हें बताया कि आगे और भी प्रभावित लोग हैं। लियाम ने कहा कि वह अपने घर जा रहा है, जो एक सुरक्षित जगह है, और उसने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। वे सभी जिंदा रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लियाम के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन आगे चलकर एक प्रभावित व्यक्ति उन पर हमला कर देता है। वे भागने लगते हैं, लेकिन जॉश फिसल कर गिर जाता है। इससे पहले कि वह प्रभावित व्यक्ति जॉश को काटे, लियाम उसे चाकू से मार देता है। लेकिन उस प्रभावित ने जॉश के हाथ पर काट लिया था। जब बाकी प्रभावितों ने यह सब देखा तो उन्होंने उनका पीछा करना छोड़ दिया। इस मौके का फायदा उठाकर वे वहां से निकल गए। सैरा को नशा छोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हैली ने जॉश को हिम्मत दी। अब वे उस जगह पहुंच गए जहां लियाम का टेंट था। लियाम ने बताया कि अगर वे उसके साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ नियम मानने होंगे। सबसे बड़ा नियम था कि कोई भी उसके टेंट में नहीं जाएगा, खासकर सैरा, क्योंकि वहां शराब थी और सैरा को नशे की समस्या थी। रात में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर देखा। जॉश के पास एक फ्लेयर था जिसे उसने जलाकर मिलिट्री को बुलाने की कोशिश की, लेकिन लियाम ने उसका फ्लेयर छीन लिया। हेली ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लियाम ने समझाया कि हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए नहीं आए थे। इस बीच जॉश को एक प्रभावित व्यक्ति ने काट लिया था, लेकिन ये बात बाकी लोगों को नहीं पता थी। अचानक जॉश एक अलग दुनिया में चला गया। हेली ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्सा हो गया क्योंकि उसे डर था कि इससे दुश्मन को उनका ठिकाना पता चल जाएगा। जब जॉश और हेली इस बारे में बात कर रहे थे, जॉश ने कहा कि यह सब उस प्रभावित के काटने की वजह से हो रहा है और शायद वह भी जल्द ही प्रभावित हो जाए। उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि वे उसे छोड़ दे, लेकिन हेली ऐसा नहीं चाहती थी। उधर सैरा लियाम के पास जाकर उसका गुस्सा शांत करती है और उसे उनके साथ रहने के लिए कहती है। लियाम मान जाता है। बाद में जब सैरा ने जॉश के हाथ पर देखा तो वह डर गई क्योंकि वो बदल चुका था
और उसे चिंता थी कि कहीं वह भी उन प्रभावित लोगों जैसा न बन जाए। अगले दिन जॉश ने रेडियो ठीक करने की कोशिश की जो लियाम ने दिया था, लेकिन वह एक शॉर्ट वेव रेडियो था। इसी दौरान लियाम और सैरा बात कर रहे थे। लियाम ने सैरा को ड्रग दी, जबकि वह नशा छोड़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने वह दवा ले ली। इस बीच जॉश अकेले जंगल में घूम रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि एलियन वायरस उसे जल्दी ही हैवान बना देगा। हेली, जो पानी लेने गई थी, ने देखा कि पानी भी एलियन वायरस की वजह से जहरीला हो चुका है। वे लोग यहां सुरक्षित थे, लेकिन उनका खाना और पानी खत्म होने वाला था। जब जॉश लौट आया तो सैरा उसे अपने पास बुलाने लगी, क्योंकि वह नशे में थी। यह देखकर हेली को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि सैरा नशे में है और लियाम ने उसका फायदा उठाया है। गुस्से में हेली लियाम के पास गई और उसे चेतावनी दी कि वह ऐसा न करे। उसने कहा कि लियाम एक डरपोक इंसान है जो कमजोरों का शिकार कर रहा है। अब लियाम का असली चेहरा सामने आ गया था। वह उतना अच्छा इंसान नहीं था जितना वो दिखाता था। खैर, अब उनके पास पीने का पानी नहीं था, इसलिए लियाम ने जॉश से कहा कि वह एक झरने के बारे में जानता है और उन्हें वहां जाना चाहिए। जॉश और लियाम झरने की तरफ चल पड़े। इस बीच सैरा का नशा उतर चुका था और वह अपनी बहन से लड़ने लगी, लेकिन अंत में हेली ने उसे शांत किया। जब जॉश और लियाम झरने पर पहुंचे तो उन्हें खुशी हुई कि वहां का पानी साफ था। उन्होंने जितना हो सके पानी भर लिया। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर एक औरत को देखा जो हिल नहीं रही थी। जब वे उसके करीब गए तो देखा कि उसके माथे में एक चैन खुसा हुआ था, लेकिन उससे खून नहीं निकल रहा था। यह देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा। वे अपने कैंप की तरफ वापस जाने लगे, लेकिन शाम होते ही प्रभावित लोग उन पर हमला कर देते हैं। अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और बदकिस्मती से वे लोग पकड़े गए। लियाम के पास हथियार थे, लेकिन एक प्रभावित व्यक्ति ने उसे जोर से पकड़ लिया। उस समय लियाम जोश से मदद मांग रहा था, लेकिन जॉश का ध्यान कहीं और था। फिर भी उसने किसी तरह अपने अजीब ख्यालों से बाहर निकलकर लियाम की मदद की। ये प्रभावित लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। जब एक औरत आगे बढ़ी तो बाकी प्रभावित वहीं खड़े रहे। लियाम उस पर गोली चलाने वाला था, लेकिन जोश ने उसे रोक दिया, क्योंकि एलियन वायरस फिर से उस पर हावी हो चुका था। फिर लियाम अपने आप से लड़ने लगा और आखिरकार उस औरत को मार दिया। लेकिन अब लियाम जान चुका था कि जॉश भी प्रभावित हो चुका है। जैसे ही वह औरत मरी, उन्हें वहां से निकलने का कुछ समय मिल गया। वे वापस कैंप पर आए। लियाम पहले पहुंचा और हेली को लगा कि उसने जॉश को मार दिया है। कुछ देर बाद जॉश भी वहां आया और उसने हेली से कहा कि लियाम को सब पता चल गया है और अब वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। हेली को चिंता होने लगी, इसलिए उसने रात ही वहां से भागने का प्लान बनाया। जब वो अपने टेंट में गई तो जॉश वहां नहीं था। हेली घबरा गई और लियाम के टेंट गई और उसे बताया कि कुछ गलत हुआ है और उन्हें टेंट देखना चाहिए। असल में जॉश जंगल में घूम रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। सैरा ने उसे देखा और बुलाने की कोशिश की, लेकिन जॉश ने कोई जवाब नहीं दिया। लियाम आया और कहा कि जॉश अब बदल चुका है, इसलिए उसका मरना ही सही होगा। सैरा ने कहा कि उसे टेंट में ले जाएं। हेली ने जॉश को टेंट में ले जाने की कोशिश की, लेकिन लियाम ने बंदूक निकालकर कहा कि जॉश खतरनाक हो गया है। सैरा बीच में आई और लियाम से कुछ समय मांगा ताकि हेली उसे अलविदा कह सके। लियाम मान गया, लेकिन बाद में जब वह आया तो उसे अब हेली पर भी भरोसा नहीं रहा, इसलिए लियाम ने उन्हें बांध दिया। अब सैरा ने लियाम का साथ दिया था। शायद वह अकेले नहीं रहना चाहती थी, या फिर ड्रग्स के लिए। रात को जब हेली की आंख खुली तो उसने देखा कि जॉश अपने सिर को बार बार मार रहा था, जिससे उसका काफी खून बह गया था। अंत में उसकी आंखों का रंग भी बदल गया और वह बिल्कुल प्रभावित लोगों जैसा लगने लगा। जॉश ने खुद को खोल दिया और वह हेली के करीब आया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस उसके हाथ खोल दिए। हेली बाहर आई और लियाम और अपनी बहन से मदद मांगी, लेकिन वे जॉश की मदद नहीं करने वाले थे। अब जॉश टेंट से बाहर आया और लियाम ने बंदूक निकालकर हेली को वहीं बिठा दिया ताकि जॉश उस पर हमला करे। लेकिन सैरा अपनी बहन की मौत नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने तुरंत लियाम को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसका ध्यान भटक गया। फिर सैरा और हेली वहां से भाग गई और जॉश ने लियाम पर हमला करके उसे एलियन वायरस से प्रभावित कर दिया। हेली और सैरा एक दूसरे से माफी मांगती है। आगे बढ़ते हुए एक प्रभावित व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों ने भागने की कोशिश की,
लेकिन वह प्रभावित हैली पर हमला कर देता है। तब हैली को एक विजन आया जिसमें उसने जॉश और सैरा को देखा। कुछ समय के लिए वह एक अजीब सी दुनिया में चली गई जहां वह जॉश से मिली। ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस ने इंसानों के दिमाग के लिए एक खास तरह का सिमुलेशन बनाया हो, क्योंकि इंसान का दिमाग उस अजीब सी दुनिया में था और उनका शरीर एलियन कंट्रोल कर रहे थे। जब हैली को होश आया तो उसने देखा कि सैरा जमीन पर पड़ी थी और उसके सिर में एक चैन घुसा हुआ था। अपनी बहन की लाश देखकर हैली रोने लगी, क्योंकि उसके शरीर पर भी चाकू के निशान थे। फिर हेली वहां गई जहां उसने पहली बार एलियन स्पेसशिप देखा था और उसकी तरफ बढ़ने लगी। शायद हेली अभी तक उस वायरस से प्रभावित नहीं हुई थी, लेकिन बाकी दुनिया प्रभावित हो चुकी थी। जो लोग प्रभावित थे वे बचे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ने वाले थे। इसका मतलब था कि दुनिया का अंत हो चुका है। यहीं पर दोस्तों इस फिल्म का अंत होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी, अगर अपसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।